जाओगे तो मैं और दीदी क्या करेंगे फिर? हमें क्या मिलेगा? बाबा जी का। रियली? अरे हमने दीदी के शादी में गहने पैसे सब दिए ना, तो तुम्हारी शादी में भी दे देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, लीगली बेटियों को प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता था, हाँ वही तो। पर कर सकते। अरे क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक से समझा नहीं तो। नहीं तो क्या? हाँ नहीं तो क्या? कुछ भी बोलोगे क्या? डराओगे, डांटोगे मुझे, मारोगे मुझे क्या? बहुत कुछ करूंगा मैं, बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ मैं करके बताऊँ क्या? मैं करके। अरे अरे अरे, आप दोनों झगड़ना बंद करो और सबसे पहले ये बोलो कि बेटियों के साथ प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हैं कि नहीं। लॉ क्या बोलती है इस बारे में? सबसे पहले इसका जवाब दो और फिर अपना झगड़ा कंटिन्यू करो। अच्छा तो भैया सुनो, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था। उस एक्ट में ये स्टेट किया गया है कि बेटियों को अपने पिता की प्रॉपर्टी पे पूरा हक होगा, पर यह एक्ट कुछ कारण के कारण इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। फिर 1989 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए इस एक्ट में और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और तब भी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और तब भी ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए इस एक्ट में और फाइनली इम्प्लीमेंट किया। बहुत सारी तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है, पर सबसे ज़रूरी दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, नेटिव प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। नेटिव प्रॉपर्टी यानी जो दादा से पापा को, पापा से उनके बेटे को मिली है। हाँ, और 2005 के एक्ट के मुताबिक 9 सितंबर 2005 को अगर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो अगर जिंदा है तभी उनकी घर की बेटी को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। पर अगर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो 9 सितंबर 2005 से पहले ही उनकी मौत हो गई तो उनकी घर की बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा पुश्तैनी ज़मीन में। और इसी सब प्रॉपर्टी राइट्स के कारण कई सारी लड़कियों और बेटियों को उनके प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं मिलते या ज़मीन उनके नाम नहीं होती और हिस्सा नहीं मिलता। बात को घुमा के मत बोल, सीधा ये बोल कि बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा कि नहीं। 2005 में ही ये सब इम्प्लीमेंट हुआ। 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आया, राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा। उस केस की हियरिंग के टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 2005 के रूल के बावजूद भी बेटी को पूरा हक है अपने पिता की प्रॉपर्टी पे और पुश्तैनी ज़मीन पे, और उसका बरोबर का हिस्सा होगा। उन्होंने अपने जजमेंट के स्टेटमेंट में ये तक कहा कि बेटी पैदा होते ही उस खानदान का हिस्सा हो जाती है, तो भले ही वो शादीशुदा हो या ना हो, उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी पे पूरा हक होगा और पुश्तैनी ज़मीन में बरोबर का हिस्सा मिलेगा। पर ये सब तभी मुमकिन है अगर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उन्होंने अपनी विल ना तैयार की हो या अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा ना किया हो या हिस्सा ना किया हो, तभी बेटियों को बरोबर का हिस्सा मिलेगा। नहीं तो प्रॉपर्टी उसी के नाम जाएगी जिसके नाम पे विल लिखी गई हो या जिसको हिस्सा मिला हो प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये सब तो पुश्तैनी जमीन के बारे में था। सेल्फ एक्वायर्ड लैंड का क्या किस्सा है वो समझाओ जरा। अच्छा तो तुम सोच रहे हो अपने पिताजी की पूरी प्रॉपर्टी ले लो? हाँ लकी मैन। अरे तुम चुप रहो और इसकी बात सुनो। लीगली बेटी को अपने पिता की प्रॉपर्टी में बरोबर का हिस्सा मिलता है, पर सिर्फ बेटी को ही नहीं, वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों भाई बहन को बरोबर का हिस्सा मिले या सिबलिंग्स को बरोबर का डिविजन हो प्रॉपर्टी में। वो प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर है कि उन्हें कितना हिस्सा किसको देना है, क्योंकि ये उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी है। बेटियों को पूरा हक होता है अपने पिता की प्रॉपर्टी में और उनको बरोबर का हिस्सा भी मिलता है, पर ये उनके पिता के ऊपर है कि उन्हें कितना हिस्सा किसको देना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को ही प्रॉपर्टी दे, वो चाहे तो किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं और कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों भाई बहन को बरोबर का हिस्सा मिले प्रॉपर्टी में या बरोबर का डिविजन हो प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी होल्डर के ऊपर है कि उसे कितना हिस्सा किसको देना है और कितनी प्रॉपर्टी किसको बांटनी है। इसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहते हैं। अगर उनकी मौत से पहले ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दिया हो या बंटवारा कर दिया हो और बोल दिया हो कि इतना हिस्सा इसका है, इतना हिस्सा इसका है, तो उसे सेटलमेंट कहते हैं। ये सब लॉज एक्ट्स ये सब इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के लिए है। वैसे ही अब क्रिश्चियंस इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को रेफर कर सकते हैं और मुस्लिम्स मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एसोसिएशन एप्लीकेशन एक्ट 1937 को रेफर कर सकते हैं। और वैसे ही लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा कि नहीं, लड़कियों का बरोबर का हक होगा कि नहीं प्रॉपर्टी पे, या कितना हक किसका होगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टी राइट्स में। पर वो सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं अपना झगड़ा इससे खत्म कर लूं। अरे पर लड़कियों को बराबर हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में, करेक्ट? क्या रे बहुत लॉ बात करे लोग, इससे अच्छा खुद को सरेंडर ही कर लेता हूँ।
बरोबर। बहना, मेरी प्यारी बहना, हम तीनों भाई बहन ना अच्छे से प्रॉपर्टी को बराबर बांट देंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे फादर साहब ने कोई विल साइन नहीं किया था गुजरने से पहले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आप कौन हो? आप कहाँ से आ गए भाई साहब? हम दोनों और हमारी बहन की बात कर रहे थे। निकलो यहाँ से। चलो भैया, हम चलते। जन्म के साथी हम साथ साथ हैं।